भले ही इस वक्त भारत और चीनी सेनाओं के बीच बातचीत के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन 14,000 से लेकर 17,000 फीट तक की ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान में सरहद की रक्षा में तैनात भारतीय जवानों के तेवर देखकर ये साफ हो जाता है कि वो किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। करीब 1 साल से भी ज्यादा समय से लद्दाख सीमा पर अपने टैंकों की तैनाती में लगी भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों ने सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर अपनी मशीनों को और भी प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं को और भी बेहतर और विकसित बनाया है। बीते साल जून में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारतीय सेना ने लद्दाख में अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। पिछले 1 साल से जारी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की शुरुआत के साथ ही भारतीय सेना ने लद्दाख में भारत चीन सीमा के ऊंचाई वाले इलाकों में T-90 भीष्म और T-72 टैंकों की तैनाती शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में अपना लोहा मनवाने वाले BMP सीरीज इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को भी यहां पहुंचाया गया था। टैंकों को यहां लाने के साथ ही इस भीषण तापमान के बीच इनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी भारतीय जवानों को देना शुरू कर दिया गया था, जिसमें कि अब हमारे जवानों ने महारत हासिल कर ली है। सेना के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हम पहले ही पूर्वी लद्दाख में इन ऊंचाइयों पर -45 डिग्री तक तापमान का अनुभव करते हुए 1 साल बिता चुके हैं। हमने इस तापमान और दुर्गम इलाकों में टैंकों को संचालित करने के लिए अपने SOP विकसित किए हैं। भारतीय सेना हर मोर्चे पर चीन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और चीन के मसले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश के बीच पेंगोंग झील और गोगरा जैसे कुछ इलाकों पर तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बड़ी संख्या में सैनिकों को बनाए रखना जारी रखा है। चीन के खिलाफ भारतीय सेना ने भी इन क्षेत्रों में ऊंचाइयों पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए टैंक और ICV के साथ अपने अभियानों को मजबूत किया है। इस पर लगातार काम भी हो रहा है। भारतीय सेना ने पिछले साल टैंक शेल्टर समेत अपने टैंक संचालन को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए विशाल बुनियादी ढांचा भी बनाया है, जिससे कि सर्दियों के दौरान मशीनों को खुले में रखने की समस्या खत्म हो गई है। सेना के अधिकारी ने ये जानकारी भी दी कि अब इन टैंकों के रखरखाव पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सर्दी इनके रबर और बाकी हिस्सों पर बुरा असर डाल सकती है। लिहाजा अगर सेना इन टैंकों को अच्छी तरह से बनाए रखती है तो इन्हें लद्दाख जैसी जगह में भी बहुत लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।